गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एवं कमेंट ज़रूर करें ताकि आपको एग्रीकल्चर साइंस से संबंधित नई क्लास उपलब्ध हो सके। अपना टॉपिक चल रहा था सुनहरी क्रांति, और सुनहरी क्रांति में अपन फलों के उत्पादन का अध्ययन करते हैं, जिसमें अपन ने आम की वैज्ञानिक खेती किस प्रकार से की जाती है के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज नींबू की वैज्ञानिक खेती किस प्रकार से करते हैं और लगाने की कौन सी विधि है, कौन कौन सी इसमें बीमारियां होती हैं और प्रवर्धन किस विधि के माध्यम से किया जाता है के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं नींबू फल की वैज्ञानिक खेती। नींबू का वैज्ञानिक नाम है सिट्रस ऑरेंटिफोलिया। कुल इसका रूटेसी है। गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित गुणसूत्र होते हैं इसमें 18। फल का प्रकार है एस्प्रिडियम सरस या बेरी फल इसको कह सकते हैं अपन। और इसका नींबू का उपयोगी भाग इडेबल पार्ट है, वो है रसीले प्लेसेंटल रेसे। रसीले प्लेसेंटल रेसे। और नींबू का जो उद्गम स्थान है सेंटर ऑफ ओरिजिन इन इंडिया, भारत में इसका क्या हुआ है, ओरिजिन हुआ। नींबू संपूर्ण भारत में उगाया जाता है तथा नींबू वर्गीय फलों में संतरा तथा मौसमी के बाद तीसरा मुख्य फल है। विश्व में भारत नींबू उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। इसे आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में प्रमुखता से उगाया जाने वाला फल है। नींबू की क्रॉप लेने के लिए जलवायु एवं भूमि कैसी होनी चाहिए, तो नींबू की खेती उष्ण से शीतोष्ण जलवायु तक सफलतापूर्वक की जा सकती है। शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र जहाँ पानी की सुविधा हो, इसकी खेती के लिए उत्तम रहते हैं। इसकी फसल बागवानी के लिए उपयुक्त तापक्रम 16 से 32 डिग्री सेल्सियस है। राजस्थान के उन भागों में जहाँ पाला कम पड़ता है तथा वातावरण नम एवं जाड़े की ऋतु लंबी होती है, वहाँ इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। नींबू की खेती सभी प्रकार की मृदाओं में की जा सकती है, किंतु उपजाऊ दोमट भूमि सर्वोत्तम मानी गई है। भूमि जीवाश्म युक्त व 2 मीटर गहरी होनी चाहिए। अधिक रेतीली व चिकनी मिट्टी इसके लिए उपयुक्त नहीं है। भूमि में जल निकास की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। उन्नतशील किस्में भारत में उगाई जाने वाली विभिन्न किस्मों में कागजी कला, 12मासी नींबू, इंदौर सीडलेस, पंत लेमन 1 आदि प्रमुख गुड वैरायटीज़ मानी जाती हैं। इसके अतिरिक्त कई नई किस्में जैसे विक्रम, परमालिनी जो MAU प्रबनी महाराष्ट्र, सई सरबती MP केवी
राउरी तथा जयदेवी तमिलनाडु, तेनाली आंध्र प्रदेश आदि राज्यों के द्वारा विकसित की गई है, जो अधिक उपज एवं उत्तम गुणवत्ता वाली किस्में हैं। नींबू का प्रवर्धन का मतलब कि इसकी संख्या में यदि हमें बढ़ोतरी करनी है तो कौन सी विधि के द्वारा करते हैं। नींबू का प्रवर्धन बीज व गूंटीदार विधियों के द्वारा व्यावसायिक तौर पर अपनाई जाने वाली मेथड है। एक है वायु दाब, जिसको गूंटी दाब के कहते हैं, और एक बीज के माध्यम से भी ये उगता है। तो गूंटी दाब या वायु दाब में क्या करते हैं, सिंपल सा होता है कि जो नींबू की शाखाएं हैं उसके ऊपर की छाल को हटा करके उसके ऊपर गूंटी बांधी जाती है। ये जो अपने मॉस ब्रायोफाइटा घास होती है ना, ऐसी घास को लिपट करके फिर ऊपर एक पानी का मटका लटका करके उसमें से बूंद बूंद पानी है वो उनको मिलता रहेगा। तो कुछ समय के बाद वहाँ पर एनवायरनमेंट यदि नम होगा तो वहाँ से वो जड़ें विकसित हो जाती है। जड़ें जैसे विकसित हो जाती हैं तो मुख्य वृक्ष से उस पादप प्लांट जो शाखा है विकसित हुई है इसको कट करके वहाँ से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। पौधरोपण की विधि, यानी कि खेत में आप जिस जगह मिट्टी तैयार कर रहे हैं तो आप पादप कौन सी विधि से रोपोगे। इसमें नींबू के पौधे लगाने के लिए मई जून के महीने में 75 इंटू 75 सेंटीमीटर आकार के गड्ढे 5 इंटू 5 मीटर की दूरी पर खोदे जाते हैं। यानी कि 5 मीटर इस तरफ और 5 मीटर इस तरफ, मतलब कौन सी विधि होगी, यानी कि आप वर्गाकार विधि से प्लांट है वो लगा सकते हैं। तो उक्त गड्ढों को 10 से 15 दिन छोड़ने के बाद प्रत्येक गड्ढे में 20 किलोग्राम गोबर की खाद, 1 किलोग्राम सुपर फॉस्फेट तथा 50 से 100 ग्राम क्विनाल फॉस 1.5% पाउडर मिट्टी के साथ मिलाकर पुनः भर देना चाहिए। जुलाई अगस्त माह में तैयार गड्ढों में पौधे लगाना उपयुक्त रहता है और पौधारोपण के तुरंत बाद सिंचाई अवश्य करें ताकि आपको फायदा हो सकता है। खाद एवं उर्वरक, नींबू की खेती के लिए देसी खाद, सुपर फॉस्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटाश की पूरी मात्रा व यूरिया की आधी मात्रा फूल आने के 6 सप्ताह पूर्व दी जाए और यूरिया की शेष आधी मात्रा वो है आप फल बनने पर देने से आपको फ़ायदा होता है। सिंचाई, इरिगेशन, वर्षा ऋतु में सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नींबू में सर्दी में 25 दिन के अंतराल पर व गर्मी में 15 दिन के अंतराल पर आप सिंचाई करें। फूल खिलने के समय सिंचाई नहीं करें, अन्यथा फूल झड़ने की संभावना रहती है। टर्निंग एंड पर्निंग, प्रारंभिक अवस्था में निश्चित आकार प्राप्त करने के लिए कटाई छटाई करनी चाहिए। साधारणतः नींबू में किसी विशेष कटाई छटाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है, परंतु वर्ष में एक बार रोगग्रसित, सूखी व एक दूसरे में फंसी शाखाओं को काट छांट कर लेना चाहिए तथा नियमित अंतराल पर जड़ क्षेत्र से काट छांट रूट पर्निंग दिसंबर जनवरी माह में करने से फरवरी मार्च में पुष्पन की क्रिया अच्छी होती है। अगले लेक्चर में अपन बात करेंगे नींबू में पादप संरक्षण है वो किस प्रकार से किया जाता है।